नमस्ते, नमस्कार, राम राम, या फिर जैसे अयोध्या में गूंज रहा है जय श्री राम। जी हाँ, 5 अगस्त का ये ऐतिहासिक दिन और मेरा आपसे आग्रह है कि पूरे दिन आप न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आज का जो मौका है 500 साल के इंतज़ार के बाद ये मार्ग और ये सपना ये साकार हुआ है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि और रामलला विराजमान को सिद्ध किया, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, आज भूमि पूजन की वो घड़ी है जिसका इंतजार 500 साल से ऊपर राम भक्तों को और अयोध्या वासियों को रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर मैं आपसे कहूं, आज भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आएंगे, अयोध्या नगरी आएंगे और उनकी आइटनरी को अगर मैं बताऊं तो 11:30 बजे वो अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो पहले हनुमानगढ़ी में पूजा करेंगे, क्योंकि ये मानना है कि पहले आपको भक्त हनुमान से आज्ञा लेनी होगी, उसके बाद ही आपको रामलला के दर्शन का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। अगर वो आपको आशीर्वाद दें तो यही करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11:40 से लेकर 10 मिनट के लिए वो वहाँ पूजा करेंगे। उसके बाद वो रामलला परिसर में जाकर श्री राम के दर्शन करेंगे। दोपहर 12:30 पर भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:40 पर शुभ मुहूर्त में राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना करेंगे। वहां पौधारोपण भी होगा, पारिजात वृक्ष जो है उसका पौधारोपण करेंगे। उसके बाद भूमि पूजन के लिए अयोध्या में पूरी तरह से अयोध्या को सजाया संवारा गया है और मैंने इसको देखा है प्रत्यक्ष। ऐसे मैंने कभी अयोध्या नगरी को नहीं देखा, इस उत्साह को नहीं देखा, इस उमंग को नहीं देखा, और इसको हम आपको दृश्यों के जरिए दिखाते आए हैं यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर। पूरी अयोध्या राममय हो गई है। अयोध्या की गली गली में श्री राम गूंज रहे हैं। अयोध्या में चारों तरफ भूमि पूजन और प्रधानमंत्री के लिए होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं, उनके स्वागत सत्कार के लिए कई सारे आयोजन भी किए गए हैं। अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। आज जो मंच पर उपस्थित होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी महंत आदित्यनाथ कहें, उनके दादा गुरु और बाबा गुरु भी राम मंदिर के संघर्ष में लगे हुए थे, तो उनके लिए तो एक स्वप्न जैसा साकार हुआ है। दूसरा, उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन और श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास भी शामिल हैं। हमारे साथ अब रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, अरुण सिंह। अरुण, आपके लिए तो साक्षात्कार हुआ है, आपने वो कर दिखाया जो किसी मीडिया नेटवर्क के किसी जर्नलिस्ट ने कम से कम 2 दशकों में तो नहीं किया है। आपने उस जगह का दर्शन किया, उन तैयारियों को प्रत्यक्ष देखा और हमारे दर्शकों को भी दिखाया। कैसा लग रहा है आपको आज 5 अगस्त की भोर को? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को मैं सरयू जी के दर्शन करा देता हूं और हिलोरें किस तरह से मार रही हैं वो। पूरा पानी ऐसा लगता है कि सरयू जी में भर गया है और पूरी अयोध्या आज खुश है। और जो भव्य और दिव्य रूप की बात की जाती थी त्रेता युग में, उसी तरह का नज़ारा आनंद जी आपने भी कल शाम को देखा था, हमने भी देखा था, जब ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर रोशनी से नहा गया है। और आपको मैं ज़रा तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ पर ये सरयू आरती घाट है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट है, उसके बाद मोहन भागवत से लेकर के जितने भी संघ के प्रचारक हुए हैं, जितने भी संघ के वरिष्ठ नेता हुए हैं, उन सबका यहाँ पर कटआउट लगा और यहीं पर सरयू आरती होती है। और देखिए, सुबह सुबह यहाँ पर लोग नहाने भी आए हैं, माँ सरयू का पुण्य लाभ लेने आए हैं। मेरी दूसरी तरफ राम की पैड़ी है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग नहाने आए हैं सवेरे सवेरे। जरा उन्हीं लोगों से बात करते हैं। यहाँ आप बताइए, आप सवेरे सवेरे कहाँ से आए हैं? आप दिल्ली से। अच्छा, तो आज तो आने नहीं दे रहे किसी को, आप कैसे आ गए? भगवान श्री राम जी ने हमें बुलाया और कहीं कोई रुकावट नहीं, सीधा दिल्ली से यहीं पे आके रुके हम लोग कहीं। हाँ बिल्कुल। ये कुछ गाना भी गा रहा, आइए जरा इधर इधर आइए, इधर नहाते हुए भी जरा गाना सुना दीजिए। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण, सिला के बदले लगा दे प्राण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। ये देखिए, जो राम भक्त हैं वो खुश हैं और उनकी प्रसन्नता देखते ही बनती है कि वहां पर स्नान कर रहे हैं सरयू जी में। लेकिन देखिए, ये रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे से अब हो गया बनाए हैं। तो आप देख सकते
सकते हैं कि जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, जो आए हैं दिल्ली से और बाकी दीगर जगहों से देश के, वो कितने खुश हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं राम की पैड़ी, जहां पर कल शाम को दीपावली का उत्सव था और आज शाम को भी दीपावली बहुत भारी पैमाने पर यहाँ पर मनाई जाने वाली है। लाखों दियों का ऑर्डर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल तो आपको सिर्फ मीडिया का जमावड़ा दिख रहा होगा, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ मैं आपको राम की पैड़ी दिखाता हूँ। अरुण सिंह, आप उनसे पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं वहाँ श्रद्धालुओं से कि पटना से कैसे आ गए जबकि लोगों का आना वर्जित है। लोग, दुनिया पूछ रही है कि अरुण सिंह कैसे वहां पहुंच गए जहां सबका जाना वर्जित है। तो जब आप कर सकते हैं होई सोई जो राम रचि रखा, इसीलिए तो लोग आप आए हैं। अब आइए देखिए, यहां से मैं आपको दिखाऊं, ये राम की पैड़ी है। बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया गया था कल शाम को जब यहाँ सरयू आरती हुई। सरयू आरती के ठीक बाद 7 बजे कम से कम पूरी अयोध्या नगरी में 2 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए। इसमें एक तट पर ही, जहाँ ये राम की पैड़ी है उसकी एक तट पर ही कम से कम 10,000 से ज़्यादा दिए जलाए गए थे। और अयोध्या विश्वविद्यालय के जो छात्र थे उन्होंने इस परिसर को बहुत सुंदरता से सजाया। कल बहुत गर्मी थी, बहुत उमस थी, लेकिन बावजूद इसके राम भक्तों ने यहाँ अपना काम किया और कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को नज़र में रखते हुए मास्क पहनकर और फिर मेहनत की, दिए लगाए बहुत सुंदर तरीके से। और उस दीपोत्सव को तो मैंने प्रत्यक्ष देखा और जितना मैं उसका बखान करूँ कम है। ये तस्वीरें हैं जो आपने भी देखी। और इसके साथ ही सिर्फ ये राम की पैड़ी ही नहीं, उसके साथ जितने भी मंदिर हैं, यहाँ पर नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर को, सरयू माता का मंदिर है, हर मंदिर को सजाया गया, हर मंदिर में दीप जलाए गए। और फिर ऐसा ही पूरी अयोध्या में हुआ। पूरी अयोध्या दीपोत्सव मना रही थी और दीप प्रज्वलित हो चुकी थी दीपों में। और ये अगर मैं आपको कहूँ कि एक तरह से ऐसा है कि अयोध्या नगरी का कहना है कि रामलला आपके लिए जो मंदिर बन रहा है ये दशकों की हमारी आस्था का परिणाम है, फल है और हम इसके लिए बहुत उत्सुक हैं। 3.5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन भूमि पूजन के साथ, आज के साथ ये प्रक्रिया शुरू हो गई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कम से कम 107 दिन चली है ये पूजा। आज 107वां दिन है, आज अंतिम दिन है इस पूजा के पूरे प्रकरण का और फिर उसकी समाप्ति का। और इसी अनुष्ठान में इसी पर प्रधानमंत्री शामिल होंगे, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत भी शामिल होंगे। और मैं आपको अगर कहूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम को भी 5 बजे फिर से दीपोत्सव होगा। 5 से 6 बजे के बाद से फिर से यहाँ दिए जलाए जाएंगे और कल से अधिक दिए जलाए जाएंगे। छात्र तो ये कह रहे थे, सर ये तो आज का ड्रेस रिहर्सल है, कल देखिए भूमि पूजन के बाद हम कैसे इसको मनाते हैं, कैसे इस प्रकरण को मनाते हैं कि राम मंदिर बनेगा रामलला के लिए, जहां रामलला विराजमान है, जो सिद्ध हो चुका है और बियॉन्ड डाउट हो चुका है। अब इससे आगे रामत्व की बात होगी, राम राज्य की बात होगी। प्रभु श्री राम की त्रेता युग वाली अयोध्या की जो कल्पना आपके मन में होगी वो साक्षात अयोध्या में जमीन पर उतरी हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ घंटे बाद राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, लेकिन उसके पहले ही पूरी अयोध्या को सजा संवार दिया गया है, रोशनी से नहाई और चारों तरफ जगमग अयोध्या आपको दिख रही है। राम की पैड़ी पर इस वक्त हजारों दियों से पूरे घाट को रोशन कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ कृत्रिम रोशनी भी की गई है। जो मंदिर है राम की पैड़ी पर, उन पर कृत्रिम रोशनी की गई है, हाई मास्क लाइट लगाई गई हैं, रंगीन लाइटें यहाँ पर हैं और पूरी जो छटा है, जो पूरा नजारा है, वो प्रभु श्री राम की अयोध्या त्रेता युग वाली जो राम राज्य कहा जाता था, सही मायने में अगर आप कल्पना करते हैं और अयोध्या के इस नज़ारे को देखें तो आपको नजर आएगा कि प्रभु श्री राम की जो अयोध्या थी, जिसकी कल्पना हम करते थे, किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जो रामायण में वर्णित है, ठीक उसी तरह की अयोध्या आज दिखाई दे रही है। मेरी घड़ी में 6:30 बज रहे हैं, 11:30 बजे, यानी अब से 5 घंटों में प्रधानमंत्री यहाँ आ जाएंगे और उसके 1 घंटे बाद यानी अब से 6 घंटों में भूमि पूजन की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त होगी और फिर उसके बाद ये आनंद मनाया जाएगा कि अगले 3.5 साल के अंदर जोर शोर से कार्य शुरू हो जाएगा राम मंदिर के निर्माण का। जी हाँ, बहुत कुछ है। आज ऐतिहासिक दिन है। पिछले साल 5 अगस्त को धारा 370 हटाई गई और अब की बार 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से शुरू हो जाएगी और प्रबल हो जाएगी। अब अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ सरयू तट पर नहीं, सिर्फ राम की पैड़ी पर नहीं, हर घर में, अयोध्या के हर घर में दीप प्रज्वलित किए गए, दीपोत्सव मनाया गया। और मैं बताऊं कि देश भर में से ये तस्वीरें आई हैं जहां पर दीप प्रज्वलित किए गए। अब अयोध्या में हर घर में दीपक जलाए गए, मगर सबसे ज़्यादा आकर्षण
बिल्कुल जैसा जहां पर हम थे, न्यूज़ 18 इंडिया के सारे नेटवर्क्स थे और नेटवर्क के सारे रिपोर्टर्स थे सरयू तट पर और राम की पैड़ी पर। आइए अजीत सिंह की ये रिपोर्ट देखते हैं। मां सरयू की आरती हो चुकी है, दीप जलाए जा रहे हैं। अयोध्या त्रेता की युग की अयोध्या नजर आ रही है। आप दीप देख सकते हैं कि यहाँ बाकायदा दीप जो है वो जलाया जा रहा है। आप दीप देख सकते हैं वो जलाया जा रहा है। जो लोग हैं वो घाट पर साधु संत सभी लोग आ गए हैं, इन दीपों को जला रहे हैं। आप देखिए हर घर में दीप जल रहे हैं, हर मठ मंदिर में दीप जल रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास में दीप जलाए हैं, अपने आवास पर दीप जलाए हैं और बाकायदा उन्होंने फुलझड़ी भी छोड़ी है कि खुशी का माहौल है। त्रेता युग में ऐसे ही शायद दीपावली मनी होगी जब भगवान राम लंका पर विजय पार करके आए थे। तो निश्चित तौर पर जो एक अलौकिक क्षण है, अद्भुत क्षण है, वो आपको अयोध्या के घाट पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के अद्भुत और अलौकिक क्षण है। अब आज हमने सरयू तट पे 2100 दिया जलाया है और मोदी का स्वागत अयोध्या में है, ये लिखा है। हम लोगों की हार्दिक इच्छा है, अपार उत्साह है हम लोगों के अंदर कि इतने संघर्ष के बाद ऐसा अवसर हमको मिला है। इसका पूरा देश दुनिया आनंदित हो, इस अवसर का आनंद लें और जितने लोगों ने चाहे विरोध किया हो, जितने लोगों ने पक्ष लिया, सबका स्वागत, अभिनंदन और स्वागत। क्या की परंपरा भी रही है कि पहले सरयू पूजा, फिर हनुमान जी की पूजा, फिर राम जन्म। इसी के नाते पहले मोदी जी आएंगे, सरयू जी पूजा करेंगे, उसके बाद हनुमान जी से आदेश लेंगे, तब राम जन्मभूमि जाएंगे। इसी के नाते आज हमने पहले श्री राम आज हमने इसी के नाते पहले 2100 दिया माँ सरयू पे जलाया हूँ। उसके बाद जय श्री राम, जय श्री राम। सरयू के घाट पे जय श्री राम के नारे और जो दृश्य है वो अलौकिक है, अद्भुत है। जो लोग देखना चाहते हैं न्यूज़ 18 हर वो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएगा कि आखिर अयोध्या में किस पल क्या हो रहा है और अब सरयू नदी पर क्या हुआ, आरती हुई, दीप जले, ड्रोन से निगरानी हो रही, इन सब चीजों को आपको दिखाएंगे। एक एक करके सारे दृश्य न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। चलिए वापस रुक करते हैं अरुण सिंह की ओर। अरुण, अब आप कहाँ पहुँचे हैं या सरयू तट पर ही हैं? अगर सरयू तट पर हैं तो एक बात बताइए, आपने वो कर दिखाया जो करोड़ों श्रद्धालुओं की लालसा है और आप उसको जी कर आए हैं, उस क्षण को जी कर आए हैं। ज़रा उसका बखान करें। और एक वक्त था जब हाथ में से घड़ी, कमर में से बेल्ट, जेब में से बटुआ, मोबाइल सब छोड़कर ऐसे जाकर रामलला को टाट में देखना पड़ता था। अब जब लोग कह रहे हैं कि हाथ कसे कर मंदिर का निर्माण, और ये निर्माण की प्रक्रिया हो चुकी है, अब से 3.5 साल बाद जो करोड़ों श्रद्धालु हैं इस कोरोना काल के जाने के बाद अयोध्या नगरी आ सकते हैं, रामलला के दर्शन बेधड़ाक कर सकते हैं। आप तो वो जगह देख कर आए हैं, ज़रा उसका बखान करें। देखिए आनंद, पिछले 3 दशकों से 6 दिसंबर 1992 के बाद जो एकदम सही आप कह रहे हैं, हम लोग भी कई बार गए थे वहाँ पर घड़ी, अंगूठी, पेन कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं आपको है। सब कुछ यहाँ पर रख देना पड़ता है सिक्योरिटी के पास। और वहाँ पर न्यूज़ 18 का कैमरा और हमारे सहयोगी जयपाल राउत और हम दोनों वहाँ पहुँचे थे। वहाँ के अंदर का दृश्य दिखाऊँ तो प्रधानमंत्री के लिए जो मंच बना है उससे ठीक बगल में जो विवादित ढांचा था जिसमें 3 गुंबद थे और 6 दिसंबर 92 को उनको ढहाया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि वो विवादित ढांचा नहीं था, वो राम मंदिर की ही जगह थी और अब वहाँ राम मंदिर बन रहा है। वहाँ पर एक 10 बाई 10 का टीला अभी भी छोड़ा गया, बाकी आसपास की जगह समतल हो गई है, उसको छोड़ा गया और उसके ऊपर श्री राम जन्मभूमि की 2 शिलाएं लगी हुई हैं। और उससे ठीक तकरीबन 100 फुट के आसपास वहाँ पर प्रभु श्री राम का जहाँ जन्म हुआ था वो जगह भी थी, वहाँ पर एक सफ़ेद पत्थर लगाया गया और प्रधानमंत्री के भूमि पूजन की व्यवस्था की गई है। ये सब कुछ देखना अपने आप में एक दिव्य नज़ारा था। वो इसलिए भी एक पत्रकार के तौर पर भी, अगर जिन चीज़ों को आप अखबारों में पढ़ रहे हों या विकिपीडिया पर पढ़ रहे हों या इतिहास पढ़ रहे हों, सुन रहे हों, किंवदंतियाँ उसकी लोगों के संस्मरण सुन रहे हों, वहाँ अगर कैमरा पहुँच जाए, लोग दर्शन करने जाते थे, एक लिमिटेड एरिया होता था, वहाँ पर टेंट लगे होते थे, आप 2-4 सेकंड से ज़्यादा वहाँ रुक नहीं सकते थे और वहाँ न्यूज़ 18 का कैमरा लगभग आधे घंटे रहा था आनंद, और पूरे देश ने देखा। जहाँ तक सरयू तट की बात है वहाँ पर मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। अब देखिए ना, यहाँ पे मांग जो है, एक दूसरी मांग बढ़ गई। कोठारी बंधु जो शहीद हुए थे, शहादत दिया था उन्होंने, ये जो राम भक्त हैं वो कहते हैं कि शहीद हो गए थे, जो भगवा ध्वज पहली बार जो विवादित ढांचे पर उन्होंने फहराया था। अब ये लोग क्या मांग कर रहे हैं?
कर रहे हैं कि बाबर रोड का नाम कोठारी बंधु मार्ग दिल्ली में हो दिल्ली में। वो तो विजय गोयल ने कल कुछ किया ही वहाँ पर बीजेपी के नेता ने। बीजेपी ने तो सांकेतिक रूप से किया है, हम आधिकारिक रूप से चाहते हैं। उन्होंने सांकेतिक रूप से जो किया है, हमारी मांग उससे पहले से है कि वो आधिकारिक रूप से किया क्या जाए। मांग है? हमारी मांग ये है कि अब बाबर रोड जो है, बाबर ढांचा नहीं रहा तो बाबर के नाम से रोड भी क्यों रहेगी? किसी भी आक्रांता, किसी हत्यारे के नाम पर कोई भी जगह या सड़क का नाम नहीं होना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के पास गलत मैसेज जाए। तो दिल्ली के अंदर जो बाबर रोड है उसका नाम जिन्होंने यहाँ पर बलिदान दिया कोठारी बंधु उनके नाम पर होना चाहिए, कोठारी बंधु मार्ग। हमारी ये अपील है, नाम ऐसा हो जिससे हम गौरवान्वित हो, पूरे अच्छा ठीक है, देशवासी गौरवान्वित। उधर जरा ध्यान दीजिए, उसके बाद मत जाइएगा, बहुत तेज धारा है जी। अब देखिए यहाँ बहुत सारे लोग, आनंद जरा ये देखिए, ये लाइव टेलीकास्ट हम तो कर ही रहे हैं, ये लोग भी लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। कहाँ आप मोबाइल से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं? बहुत जरूरी, क्योंकि आपके पास तो मीडिया है, देखिए, हमारे पास मीडिया तो यही है प्लेटफॉर्म जो हमारे पास है। किन लोगों को दिखा रहे हैं आप? ये हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को दिखा रहे हैं, जो हमारे भाई है, मित्र है, प्रेमी है, जो उनको दिखा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। उनसे कहिए न्यूज़ 18 इंडिया देखें, लाइव कवरेज चल रही है। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बिल्कुल, बहुत सही, बहुत बढ़िया, 18 इंडिया जरूर बहुत देखें। बहुत बढ़िया हमारे अरुण। जो देखिए हमारे प्रदेश देखिए, के मांगे तो बहुत सारी होंगी। कई लोगों ने ये भी कहा है कि उन संत महंतों को ना भूला जाए, जैसे रामचंद्र परमहंस दास हैं, जिन्होंने 1949 में सबसे पहले ये लीगल प्रक्रिया शुरू की राम जन्मभूमि की आज़ाद भारत में। उसके साथ साथ उससे पहले कई सारे अखाड़ा के कई सारे साधु संत हैं जो 1800 से 1528 से इस राम मंदिर के लिए लड़ते रहे हैं, उसके लिए प्रयत्न करते रहे हैं। तो उनको हमें नहीं भूलना चाहिए, ऐसा भी बहुत लोगों का मानना है। और शायद विश्व हिंदू परिषद और ये पूरा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है उनको नहीं भूलेगा। उनको स्मरण में रखकर आगे जाकर भूमि पूजन की इस प्रक्रिया के बाद मंदिर निर्माण के अलग अलग खंडों में, अलग अलग कालक्षेष में वो उनको याद करता रहेगा, उनको स्मरण करता रहेगा, और उनकी स्मृतियों में कुछ ना कुछ वहाँ पर हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो राममय हो चुका है अयोध्या, राममय है अयोध्या। कल जिस तरह से मनाया गया था दीपोत्सव, आइए देखते हैं उसके कुछ और दृश्य। मैंने आपसे कहा था कि मंदिरों में भी बहुत सुंदर साज सजावट हुई थी, और सिर्फ यहाँ सरयू तट पर नहीं, अयोध्या के सभी मंदिरों में यही दृश्य था। और एक अलग रोशनी सी छाई थी अयोध्या में, एक अलग तरह का एक आपको अगर मैं कहूँ कि एक इफेक्ट था, एक रोशनी थी, एक तेज था। जी हाँ, एक तेज था अयोध्या में कल शाम को, क्योंकि हर मंदिर में दीप प्रज्वलित था और हर मंदिर में रोशनी थी। आइए देखते हैं अजीत सिंह की इस रिपोर्ट को। अयोध्या के सरयू घाट पर राम राज्य नजर आ रहा है। ऐसा नज़ारा कभी किसी ने अयोध्या में देखा नहीं होगा। हमारे बाएं तरफ अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो ये सरयू नदी से जो राम की पड़ी है, जहाँ निर्मल धारा निकल रही है, सरयू बह रही है निर्मल। आप देखिए चारों तरफ दीपक जला दिए गए हैं, दिए जला दिए गए हैं। यहाँ तक कि जितने अयोध्या के मंदिर हैं, मठ हैं, वहाँ सब जगह आपको दीपक जलते दिखाई देंगे, मंदिरों में कीर्तन होते दिखाई देंगे, अखंड पाठ होते दिखाई देंगे। और अगर दूसरी तरफ आप मंदिर देखें, यहाँ मंदिरों की श्रृंखला नज़र आ रही है, सब पर जो है गुलाबी रोशनी से पूरा अयोध्या नहा रहा है। और ऐसी तस्वीरें शायद कम लोगों ने देखी होगी, और यही कोशिश न्यूज़ 18 कर रहा है कि हर वो तस्वीर अपने दर्शकों को पहुँचाएँ। और अद्भुत अलौकिक नज़ारा है, क्योंकि अब वो समय आ गया है, प्रधानमंत्री राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, उससे पहले पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है। शायद ऐसी ही अयोध्या त्रेता युग में जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके आए रहे होंगे तब रही होगी। और ये एक नज़ारा आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है कि किस तरह अयोध्या में इस वक्त का नज़ारा है। हर पल लोग अपने कैमरों में, अपने मोबाइल्स में कैद कर लेना चाहते हैं कि आखिर अयोध्या कैसी थी पहले और आज कैसी दिख रही है। यही कोशिश सरकार की भी है कि अयोध्या को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए जिससे लोगों को लगे कि धरती का स्वर्ग शायद अयोध्या जैसा होता। और यही प्रधानमंत्री और सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसी वजह से आज अयोध्या पूरी तरह से दुल्हन की तरह त्रेता युग जैसी अयोध्या दिखाई दे रही है। आपने गंगा जी की आरती तो देखी होगी, अब आपको अयोध्या आना होगा सरयू जी की आरती देखने के लिए, क्योंकि क्या भव्य आरती है, कितना सुंदर लगता है। और सरयू माता भी अब की बार, अब सरयू तट पर देखें तो इतने उफान पर है, जैसे कि उसमें भी एक उल्लास है कि रामलला विराजमान के ऊपर रामलला के लिए एक मंदिर बनने वाला है। कल मैं मालिनी अवस्थी जी के साथ सरयू तट पर बैठा था जब सरयू जी की आरती हो रही थी। अजीत सिंह भी वहीं थे, देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर शिलान्यास की पूर्व संध्या पर सरयू आरती इस समय हो रही है। हम सरयू नदी के तट पर हैं। आप देखिए यहाँ जो फोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर तैनात है। अगर कोई बात होती है तो उसको वो अपने जो उनको जो राहत होती है वो उनकी तरफ से पहुँचाया जाएगा। और जो सरयू का पुल है, अगर दूर तक आप विजुअल देखेंगे
तो सरयू का जो पुल है, एक बार चाहेंगे कैमरामैन शरद से वो दिखाएंगे किस तरह उसे सजा दिया गया है। और जो लोग हैं दूर दूर से देख रहे हैं, जो न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों को दिखा रहा है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरे सरयू पुल को जो है सजा दिया गया। और जो आरती हो रही है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो आरती हो रही है कि किस तरह से सरयू माता की आरती चल रही है, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम। जो निश्चित तौर पर जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि सरयू जी की आरती हो रही है और जो साधु संत हैं वो सरयू जी की आरती करते हुए आपको दिखेंगे। बाकायदा जो सरयू किनारे एक तरीके से जो पंडाल के मंच बनाया गया है माँ सरयू की आरती के लिए, आप देखिए आरती हो रही है। सभी ब्राह्मण जो हैं जो है आपको दिखाई दे रहे हैं उनके तस्वीरों में कि किस तरह सरयू आरती यहाँ पर हो रही है। और काफ़ी जो कोशिश की जा रही सरयू आरती के लिए, पूरी तैयारी जो है की जा रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो पूरी कोशिश है जो है प्रधानमंत्री की तरफ से सरयू जो है राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा और सरयू आरती इसी तरह हमेशा होती रही, लेकिन आज कुछ विशेष तरह से आरती की जा रही है क्योंकि जो है इस आरती के बाद राम मंदिर का जो शिलान्यास होना है, प्रधानमंत्री इसका बाकायदा शिलान्यास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूरी आरती आपको न्यूज़ 18 दिखाएगा किस तरीके से आरती हो रही है। और उसमें जो सरयू आरती होती कहा जाता है, सबसे पहले सरयू आरती की जाती है, उसके बाद हनुमान जी की पूजा और फिर राम जन्मभूमि। तो ये एक परंपरा रही है धर्मनगरी अयोध्या की, वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और जो हमारे पीछे की आप अगर तस्वीर देखेंगे, पूरा सरयू नदी, सरयू पुल, माँ सरयू का जो पुल है, पूरी लाइटिंग की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा जो सजाया गया है वो आपको दिख रहा है कि जो लालिमा है वो माँ सरयू की नदी में दिखाई दे रही है। हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है यहाँ, थोड़ी सी बारिश भी हुई थोड़ी देर पहले। अरुण सिंह टहल रहे हैं सरयू तट पर। अरुण, अभी आप बताइए कहाँ पहुँचे। और एक और बात बताइए, आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, आर्थिक रूप से भी अगर देखा जाए तो अयोध्या के लिए राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त होना, इस समस्या का हल निकलना और फिर रामलला के लिए राम मंदिर बनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आनंद, कहा यह जाता है कि विकास वहीं होता है, आर्थिक प्रगति वहीं आती है जहां शांति होती है। अब तक अयोध्या के नाम से न जाने कितनी सियासत हुई, न जाने कितने विवाद हुए, और उसको लेकर के जब एक जगह लगता है ऐसा है कि जो निवेशक होते हैं, जो लोग भी पूंजी लगाना चाहते हैं, उनको लगता है कि वहाँ पे लगाओ जहाँ पे शांति स्थापित हो जाए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो निश्चित रूप से अयोध्या की आर्थिक प्रगति, अयोध्या का विकास, और योगी सरकार ने न जाने कितनी योजनाओं की सौगात दी है। केंद्र की योजनाएं भी हैं, चाहे बाईपास हो, मल्टी लेवल पार्किंग हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ जो ज़मीन की कीमत थी यहाँ, स्काई रॉकेट जो होता है ना, इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और लोग कह रहे हैं कि यहाँ 1 बिस्वे ज़मीन की कीमत 1 करोड़ रुपए हो गई है। बहरहाल ये तो आर्थिक बात हो गई। आइए जरा कुछ और रंग आपको आस्था के दिखाते हैं हम, और चलते हैं वहाँ पर सरयू किनारे। सुबह सवेरे जो लोग आए हैं, एक बाबा जी देखिए यहाँ पर है, त्रिशूल लेके आए हैं, जरा इनसे बात करते हैं। सुबह सुबह पूरा तैयार होकर के आ गए बाबा जी, सुबह सुबह तैयार होकर आप स्नान करने आए हैं यहाँ पर? देखिए, मैं तैयार होकर नहीं आया हूँ। तैयार वो होता है जिसे कहीं जाना होता है। यह मेरे पूजन का वेश है। मैं पूजन करता हूँ भूतनाथ का, इन कई हजार रुद्राक्षों को धारण करके। तो यह मेरी पूजन का परिवेश है, सजता वो है, इसे दिखाना होता है और धारण वो करता है जिसको श्रद्धा होती है। मुझे श्रद्धा है भगवान भूतनाथ में, इसलिए उनकी श्रद्धा को धारण करके मैं तपस्या करता हूँ। अब आज राम मंदिर का आज भूमि पूजन हो जाएगा। सरयू जी ऐसी हिलोरें ले रही हैं, देखा था आपने पहले? देखिए, आप एक बार उधर देखिए, माँ परिक्रमा कर रही हैं। यानी कानि चपापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रातःक्षणाम पदे पदे। भगवती परिक्रमा करके संदेश कर रही हैं कि काल चक्र के दिन समाप्त हो गए, दुर्दिन समाप्त हो गया है, व्यवधान समाप्त होने वाले हैं। अब सुंदर से सुख और शांति देने वाले क्षण आपके जीवन में आने वाले हैं। चिंता मत करिए, प्रभु की कृपा होगी, दया होगी और समस्त लोगों की कामनाएं पूर्ति हो जाएंगी। और आप जो सोच रहे हो वह भी आपका पूर्ण होगा, क्योंकि जो परमात्मा के सानिध्य में जाता है उसके समस्त दुष्परिणाम समाप्त हो जाते हैं और सुख शांतियों की प्राप्ति होने लगती है। देखिए बाबा जी कह रहे हैं कि वो हमेशा यही वेश धारण करके रखते हैं, और साथ ही साथ देखिए बहुत सारे लोग सुबह सुबह स्नान करने आ गए। अरुण, आप जिनसे बात कर रहे हैं वो मौनी बाबा हैं। इन्होंने मौन व्रत रखा था। अच्छा, ये राम मंदिर के लिए मौन व्रत रखा था। इन्होंने परिक्रमाएं की। हाँ जी हाँ, ये मौनी बाबा हैं। अच्छा, हाँ, आपने राम मंदिर से मिल चुका हूँ। बताइए उस बारे में, उस यात्रा सरयू के बारे तट में पर ही बताइए। मिला हूँ, बात पूछिए इनसे। 1989 से 2002 तक 14 वर्षों तक राम मंदिर निर्माण के लिए मैं मौन धारण किया। उसके बाद 27 वर्षों से उसके बाद मैंने अनुष्ठान का क्रम प्रारंभ किया। 55 बार भू समाधि ली, 17 बार जल समाधि ली, 3 करोड़ 88 लाख मैंने दीपक जलाए,
और 479 मैंने यज्ञ किया, 1488 किलोमीटर मैंने लेट के परिक्रमाएं की राम मंदिर निर्माण के लिए। पूरा जीवन रामलला को समर्पित रहा। 43 वर्षों से नमक मीठांड का परित्याग करके रामलला के प्रति अपने जीवन के निर्वहन का संकल्प लिया हूँ। उद्देश्य है राम मंदिर निर्माण, राष्ट्र रक्षा, आतंकवाद, काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को लेकर के निरंतर मैं राष्ट्र संकल्पों के साथ अनुष्ठान करता रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर में क्या आप चाहते हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर में जो भगवान रामलला का दिव्यतम मंदिर जो है, वह जो उसका परिक्षेत्र पूरा है, वह सुरक्षित होकर के रामलला वहाँ विराजमान। आप काशी विश्वनाथ की बात कर? काशी विश्वनाथ मंदिर में जहाँ भगवान विश्वनाथ जी विराजमान है, उनका जो परिक्षेत्र है थोड़ा सा भी अवशेष है, पूर्ण हो जाए। तो वहाँ तो सौंदर्यीकरण हो रहा है, इतनी बड़ी योजना है वहाँ, आप क्या चाहते हैं? देखिए, सौंदर्यीकरण की ही संकल्प मैं कर रहा हूँ। और संकल्प क्या है? जो संकल्प था पूर्ण हो जाएगा तो हम लोग उसी दिन मान लेंगे। अभी संकल्प में थोड़ा कुछ का अवशेष है। क्या है अवशेष? बस विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो स्थान है वहाँ भी विश्वनाथ जी का है और वो सुरक्षित हो जाए। तो देखिए, ये साधु संत लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और जैसा कि मैं कह रहा था आपसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए रोहतक हरियाणा से यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर सुबह सुबह स्नान करने तो आए ही हैं, लेकिन भगवान राम का भूमि पूजन देखने आए हैं। अच्छा, तो वहाँ जाने का मौका मिलेगा? मिलेगा नहीं तो कम से कम इस धरती पर हमने कदम तो रखे भगवान राम की भूमि पर। भगवान राम के पूजन तो मन से हो ही चुका है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। आंखों से दर्शन होगा नहीं होगा, पर रात को दीपोत्सव देखा, मन आनंदित हो गया। ऐसा पल इतिहास में एक ही बार आना था, और हम उस साक्ष्य बने, हम उस गवाही बने, हमने वो दृश्य देखा। शायद हमारे नसीब में था। आपके नसीब में। चाचा, आप क्या कहना, उधर कैमरे की तरफ देख के जरा बताइए, आपका अनुभव कैसा रहा? हमारा अनुभव, मैं 32 साल से यहाँ आ रहा हूँ। हमारे गुरुजी अध्यक्ष हैं महेंद्र गोपाल दास जी, उनकी प्रेरणा है, दर्शन करते रहते हैं। उन्होंने 32 साल पहले कहा था, सदा रहे पूरा आवत जाता। तो हम तो सर उस दिन से आप ही के गुरु तो अध्यक्ष हैं, अब आप तो जुगाड़ लगा के लग रहा अंदर चले जाए। हम गुरुजी को तकलीफ नहीं देते। गुरुजी को बोला था, बोला थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हम 10 आदमी हैं। 10 आदमी के लिए हम महाराज जी को आनंद दिखाई दे रहा है। आनंद आपके नाम के अनुरूप इन लोगों के चेहरे पर आनंद है, लेकिन कह रहे जुगाड़ लगा के रामलला का दर्शन नहीं करेंगे, यहीं से अनुभूति करेंगे उसकी। बिल्कुल, और भूमि पूजन हो जाए, उसके बाद मंदिर बन जाए, उसके बाद तो जिनकी आस्था है वो सब आकर दर्शन करेंगे। अयोध्या में पूरा विश्व आएगा राम के दर्शन करने के लिए। कहीं ना कहीं अयोध्या तो राममय है, और जो लोग यहाँ आए हैं वो ये कहते हैं चलिए हमें परिसर में जाने का अलाउड नहीं है। 175 लोग ही इन्वाइटीज़ हैं जिनको कि आमंत्रित किया गया है और जो वहाँ हो सकते हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने कहा कि इस कोरोना काल में 200 से ज़्यादा व्यक्ति उस क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं रह सकते। इसीलिए इस पूरी इन्वाइटी लिस्ट को भी छोटा कर दिया गया। उनमें से एक हैं जिन्होंने मंदिर के लिए बहुत कार्य किया। उमा भारती भी पहुंची हैं, बाबा रामदेव पहुंचे हैं, स्वामी ऋतुम्बरा भी पहुंची हैं। कई सारे ऐसे हैं जो कि शायद आज वहां पर इनवाइटेड ना हो, गए अंदर परिसर में ना जा सके भूमि पूजन के दौरान, पर वो अयोध्या में रहना चाहते हैं क्योंकि पूरी अयोध्या राममय है। इस वातावरण में एक ऐसी ललक है, ऐसा एक एनर्जी जैसे उसे कहते हैं, एक ऊर्जा है जिसको कि आप महसूस करना चाहते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे ये इस ऊर्जा को महसूस करने का अवसर मिल रहा है। और कई लोग कह रहे हैं कि आप हमारे स्वप्न को जी रहे हैं। देखिए, हम तो काम करने आए, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये भी कहा गया है भगवत गीता में। ये फल ही है शायद हमारे काम का कि हमें ये अवसर मिल गया। आइए साध्वी ऋतुम्बरा ने क्या कहा, इसको देखते हैं। भारतीय शब्दकोश में अमूमन आप इतिहास पुरुष बहुत सुनते होंगे, इतिहास महिला शायद ही कभी आपने सुना हो। सुनने की बात छोड़िए, मैं आपको सीधे दिखाता हूँ। साध्वी ऋतुम्बरा जी का नाम इतिहास में दर्ज है। साध्वी जी, जो कुछ इतिहास उस पर नहीं जाऊँगा, वर्तमान में घटने वाला है, उसके बारे में क्या है भावनाएं आपकी? आपका शुभ नाम क्या है? अरुण सिंह नाम है मेरा। अरुण, वर्तमान जो है ना, वो अतीत का उत्तराधिकारी होता है और भविष्य का वंदनवार होता है। अतीत और भविष्य के बीच में जो सुखद सेतु बनाता है वो वर्तमान है, और हम आज उसके साक्षी हैं। आप वैसे तो प्रवचन जब देती हैं तो ऐसा लगता है हरदम मुस्कुरा ही रही हैं, और साधु संत तो हमेशा निष्कपट निश्चल होते ही हैं, लेकिन ये मुस्कुराहट कुछ खास लग रही है मुझे, क्योंकि इतने दिन की साधना सफल हुई है। क्योंकि लक्ष्य पे कदम है। निश्चित रूप से यात्रा और साधना व्यर्थ तो जाती नहीं, चलते रहो तो मंजिल मिल ही जाती है, और जब मंजिल पैरों के नीचे हो तो कितना सुख मिलता है। और हमारे रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे, इसके आनंद का तो पारावार ही नहीं है।
अच्छा साध्वी जी, जैसे भारत की आज़ादी में एक नरम दल था, एक गरम दल था, उस दिन वहाँ कारसेवा में भी एक नरम दल था, एक गरम दल था। नरम दल वाले कह रहे थे मत मत कुछ मत करना, और आप जब आई तो सब कुछ बदल गया। नहीं, मैंने नहीं बदला कुछ, क्योंकि मैं तो नन्ही सी गिलहरी हूँ। नर्म गर्म की बात ही नहीं था। ये तो एजेंडा राम लल्ला का है। हम सब मोहरे हैं, भगवान खेल खेल रहे हैं, राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है। राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। बेधड़क बेबाक साध्वी ऋतुम्बरा उनमें से हैं जिन्होंने कभी ये इसको स्वीकारने में संकोच नहीं किया कि उन्होंने राम के काम के लिए जो करना था वो किया, जो अनिवार्य था वो किया, और जैसे उन्होंने कहा नन्ही सी गिलहरी हैं। चलिए उस परिसर की बात करते हैं जो सालों से विवादित था, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी ये कहकर कि वहीं रामलला विराजमान है, वहीं राम जन्मभूमि है। और जैसे पूरी अयोध्या सजी है वैसे ही उस परिसर का गेट भी, उस राम मंदिर का गेट भी फूलों से सजाया गया है। इसी गेट के नीचे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवेश करेंगे राम जन्मभूमि परिसर में भूमि पूजन के लिए। अजीत सिंह की ये रिपोर्ट देखते हैं। राम मंदिर शिलान्यास को अब कुछ घंटे ही बाकी हैं। दीप अगर आप देखेंगे तो चाहे मंदिरों में हो, मंदिरों के दरवाजों पर आप देखिए दीप यहाँ जला दिए गए हैं, और इसके साथ ही हर घर पर ये दीपक जलाए गए हैं। 3 लाख से अधिक दीपक अयोध्या में जलाए गए। अगर बाएं राम जन्मभूमि गेट के अगर आप देखें तो जहाँ से प्रधानमंत्री को एंट्री करना है, बड़े बड़े दीपक जलाए गए। और जो रो है दीपक की, जो ऊपर से लेकर जो दीपक आप देखिए इस साइड से लेकर पूरे हर तरफ के आपको दीपक ही दीपक दिखाई देंगे। लोग यहाँ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। उस गेट पे देखिए कितनी भारी संख्या में दीपक जलाए गए हैं, और बड़े बड़े जो दीपक के जो स्टैंड होते हैं उस पर दीपक बाकायदा जलाई गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि खूबसूरत नज़ारा इस वक्त ये वही गेट है जो तस्वीरों में दिख रहा है, जहाँ से प्रधानमंत्री कल राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे और राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। पूरी अयोध्या को किनारे किनारे, सड़कों के किनारे किनारे देखिए दीपक जला दिए गए हैं, और लगातार देखिए हर घर के सामने पूरी जो रो है वहाँ आपको दीपक दिखाई देगा। तो हर तरफ दीपक ही दीपक आपको नज़र आ रहा है, और ये नज़ारा शायद लोगों ने अयोध्या में कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, अयोध्या में आज अब से कुछ ही घंटों में राम मंदिर के भूमि पूजन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। 107 दिन से चल रही है पूजा। आज 107वां दिन है, 5 अगस्त 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद होंगे। योगी आदित्यनाथ के लिए व्यक्तिगत रूप से एक स्वप्न साकार है, और ये हर्ष उनकी आंखों में मैंने प्रत्यक्ष देखा। जब मैंने उनसे पूछा था कुछ दिन पहले यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए जब आए थे, तो योगी जी से मैंने पूछा, देखिए आपके दादा गुरु, आपके गुरु महंत आदित्यनाथ, इन सब का स्वप्न है, साकार हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि 135 करोड़ भारतीयों जनता का और जो अस्थायी हैं उनकी आस्था का, उनके स्वप्न का साकार हो रहा है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन उन पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। दीपोत्सव योगी आदित्यनाथ भी मना रहे हैं। उन्होंने लखनऊ में अपने घर में दीप प्रज्वलित किए, आतिशबाजी भी की, उनके साथ कई सारे अधिकारी भी मौजूद थे, और ये उनके आवास पर उन्होंने किया। अपने आवास पर मिट्टी के दीप जलाए, जिसके बाद उन्होंने आतिशबाजी भी की। आवास पर दीपोत्सव के दौरान कई सारे अधिकारी भी योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद थे। और वहीं अरुण सिंह ने स्वामी परमानंद गिरी से भी वार्तालाप किया। आइए सुनते हैं। हमारे साथ युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज हैं, जो ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। अयोध्या पहुंच चुके हैं भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। महाराज जी, आप लोग अयोध्या आ गए, लेकिन भूमि पूजन को लेकर भी जितने विवाद हो रहे हैं, कभी कहा जा रहा है कि मुहूर्त सही नहीं है, कभी कहा जा रहा है कि जो वरिष्ठ लोग थे उनको ज़बरदस्ती नहीं आने दिया जा रहा है। आपको लगता है कि शुभ घड़ी पर, शुभ अवसर पर इस तरह का विवाद होना चाहिए था? ऐसा है, विवाद अच्छा होता है। हम लोग एक श्लोक बोला करते हैं, बादे बादे जायते तत्वबोधा, बादे बादे वर्धते वैरवन्नी। बाद बाद से ही निर्णय भी होते हैं, बाद बाद से वैर भी बढ़ जाता है। तो ये बाद होने से निर्णय अच्छे होंगे। विवाद तो नहीं बढ़ रहा है कहीं? यहाँ हमारे यहाँ विवाद कोई नहीं है। हमारे भगवान निर्विवाद सत्य हैं।
कई लोग ये कह रहे हैं कि जिनकी भूमिका थी राम मंदिर आंदोलन में, जिन्होंने बलिदान दिया, ऐसे लोगों को बुलाया ही नहीं गया। कई को बुलाया गया है पर नहीं आ पाए हैं, नहीं आ रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत कोई मजबूरियां हो सकती हैं, पर मुझे लगता है जो इससे जुड़े रहे हैं उनको और कोई बुलाए ना बुलाए, राम ने तो बुलाया है। और दूसरी बात यह है कि राम के काज में जिन्होंने आहुति दी है वो दूर भी बैठे रहेंगे तो उसका आशीर्वाद इस उद्देश्य के लिए है। अच्छा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भूमि पूजन वही करेंगे। कहा जा रहा था कि जब 91 में रामलला जन्मोत्सव में वो आए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं तभी आऊँगा दोबारा जब मंदिर बनने की संकल्पना हो जाएगी। और इसके पहले देखिए राजनीतिक रैलियाँ वो उन्होंने किया, लेकिन अयोध्या में नहीं किया कभी। तो अब आपको लगता है कि ये जो एक उनकी प्रतिज्ञा थी पूरी हुई है? हाँ, ये तो अच्छा है। उन्होंने उस समय की थी नहीं की थी ये तो हमें स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो इस समय नहीं आए कई बार, उसकी जानकारी हमने ली थी कि हम कैसे जाएं, क्यों जाएं। जब हम काम पूरा करेंगे तभी जाएंगे। ये उन्होंने कहा था? हाँ, ये कहा था। ये हमको संदेश उस समय का नहीं है, पर इस बीच के संपर्क से हुआ है। हाँ। कि मैं ऐसे क्यों जाऊँ, जाऊँगा जब काम होना है। अच्छा, हाँ। तो अब फाइनली आ रहे हैं। अब राम मंदिर का स्वरूप स्वामी जी क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है 3 साल का समय लगेगा निर्माण में। इस बाबत आप चूँकि ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बहुत अच्छा है। टाइम तो थोड़ा कम ज़्यादा लगा ही जाता है, लेकिन यदि हम देंगे टाइम और 2 महीने ज़्यादा लग जाएंगे तो क्या, और काम तेज़ी से चढ़े थोड़ा कम में भी हो जाएगा तो क्या, पर बनते रुकना नहीं चाहिए। हम लोगों का संकल्प ये है कि शुरू होने पर किसी काम से रुकावट नहीं आए लगातार, और ट्रस्ट की ओर से भी और संगठन के और जनता की उदारता से, पैसे के नाते ऐसा ना लगे कि इस कमी के कारण देर हो रही है। वो पूरा जुगाड़ रखेंगे। तो महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं कि 1991 की बात वो नहीं जानते, लेकिन उनसे बातचीत जब प्रधानमंत्री की होती थी तब वो यही कहते थे कि तभी जाऊंगा जब मंदिर निर्माण शुरू होगा। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अयोध्या। रामलला के लिए राम मंदिर बने इस संघर्ष में एक व्यक्ति है जिनको भूला नहीं जा सकता, वो है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ही सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक और राम मंदिर, राम जन्मभूमि तक रथ यात्रा की थी, जिससे कि पूरी देश में एक चेतना सी जगी थी राम मंदिर के लिए। कल शाम को लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया था, आइए सुनते हैं। ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक है। पूरी अयोध्या जो है भगवा झंडे से पटी हुई है। बिल्कुल, अगर मैं आपसे कहूं उन भगवा रंग हर तरफ दिखेगा, उसमें ओम लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर गुरुद्वारा और मंदिरों के ऊपर भी अगर आप देखें तो भगवा झंडे लहरा रहे हैं। और कहीं वहाँ से जो झंडा आपको विजय जो हैं वीडियो जर्नलिस्ट कैमरा पर्सन राजेश भारद्वाज अभी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, उसी की दाईं तरफ वहाँ पर राम जन्मभूमि का परिसर है जहाँ पर भूमि पूजन होने वाला है। जी हाँ, आपसे कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री भी यहाँ पधारेंगे। 107 दिनों की ये जो पूजा है वो आज संपन्न होगी, जिसके बाद शाम को दीपोत्सव होगा और उसके बाद राम मंदिर बनने का पूरा प्रकरण, पूरा कार्य जोर शोर से शुरू हो जाएगा। न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बने रहिए पूरे दिन। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।